प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान पर चर्चा करेंगे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक था। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस अधिनियम से बाद में भारत का जब संविधान बनता है तो भारत के संविधान में 1935 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को ले लिया जाता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में प्रावधान था कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन जो था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत उसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। साथ ही 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे अनुसूचित जातियों तक विस्तृत किया गया। साथ ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार कर 11 में से 6 में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। साथ ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना मार्च 1935 ईस्वी में की गई थी। साथ ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम अथवा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, को भारत से अलग किया गया। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से पूर्व बर्मा भी, जो अब म्यांमार कहलाता है, भारत के अंतर्गत था। उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद 1935 का अधिनियम कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर सका और कांग्रेस ने इसे पूर्णतः निराशाजनक बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम की तुलना ऐसी मोटर से की है जिसमें ब्रेक तो था पर इंजन नहीं। उन्होंने इस अधिनियम को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी बताया है। कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के स्थान पर स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने की मांग रखी। उसने यह भी मांग की कि अति शीघ्र एक संविधान सभा का गठन किया जाए और इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर की जानी हो। इसके बावजूद 1935 के अधिनियम द्वारा भारत को एक देश और यहाँ के लोगों को एक राष्ट्र मानने के सिद्धांत की संयोगवश पुष्टि हो गई। स्पष्ट है कि किसी भी स्तर पर अंग्रेज़ों द्वारा किया गया
कोई भी संवैधानिक सुधार भारत के राष्ट्रवादियों को मंजूर नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जा रहे थे और उनका एक ही लक्ष्य बन गया था, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति। तो बच्चों, आज हम लोग 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा की। धन्यवाद।